हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में हम लोग कीटोन से ईस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब कीटोन्स को ट्रीट किया जाता है बेस के साथ, लेकिन सिर्फ उन कीटोन्स को जिसकी एक अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दूसरी अल्फा कार्बन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जब इसे बेस के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये रीअरेंज होता है और ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। बेस जनरली एल्कोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया, कीटोन्स जिनकी एक कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सी कार्बन? 1 अल्फा कार्बन कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन और दूसरी अल्फा कार्बन पे एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होकर ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। रीअरेंजमेंट किसकी प्रेजेंस में होता है? बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, जनरली बेस एल्कोक्साइड आयन होता है आपका। पहले आप बेस से ट्रीट करते हो और उसके बाद आप इथेनॉल या प्रोटॉन के सोर्स से ट्रीटमेंट करते हो और फाइनली आपको रीअरेंज होकर ईस्टर्स मिलते हैं। ईस्टर्स मिलते हैं, करेक्ट? तो ये मेरा कार्बोनिल है। मान लो इसके इस कार्बन पे 2 R ग्रुप है और एक H ग्रुप है, एक H है, अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरे कार्बन पे एक लीविंग ग्रुप है, एक R ग्रुप है और एक H है। तो क्या ये रिएक्शन देगा? तो देखते हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं जब इसको बेस से ट्रीट किया जाएगा। तो क्या होगा? आपका कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन देखो, इट इज अल्फा कार्बन, राइट? उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी अल्फा कार्बन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, एक अल्फा पे हाइड्रोजन, दूसरे पे लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, शुड बी अ हेलोजन हो सकता है। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकता है। टोसाइल एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, OMe हो सकता है और OTF हो सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी अच्छे लीविंग ग्रुप है, मतलब बेसिकली ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ कंपाउंड्स लिख के दे रही हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा कंपाउंड फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगा। देखो, आइडेंटिफाई करना किसी रिएक्शन को सबसे पहला काम होता है, उसके बाद प्रोडक्ट तक पहुंचना। अगर हमें हल्का सा भी मैकेनिज्म पता है तो हम लोग प्रोडक्ट तक तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना कि ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो इसीलिए अब जो मैं आपको कंपाउंड दे रही हूँ, आपको ये देखना है इसमें फेवरेस्की रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। कीटोन है,
ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। H5CH2 CO CH2 Cl, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, ये उसकी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि बेस के साथ ट्रीटमेंट के बाद ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट देगा? तो यस, क्लोरो ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप है, दूसरी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट देगा। ये कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन पे क्लोरो ग्रुप और उसके साथ वाली कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है। कार्बोनिल के एक कार्बन पे हेलो ग्रुप है और दूसरी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, तो ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन देंगे। क्लियर यहां तक? चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, क्या इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और कैसे मैकेनिज्म होता है। तो अब देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म के लिए हम लोग एक रिएक्टेंट लेते हैं, ये CH3 एंड Br ले लेते हैं। इसे बेटा हमने ट्रीट कराया, जनरली ना आपका बेस एल्कोक्साइड आयन ही होता है और उसके बाद हमने इथेनॉल से ट्रीट कराया, ठीक है। और आपसे पूछा कि दो प्रोडक्ट बने जिनमें से एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है। आपको ये बताना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो आपको पहली चीज सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए याद रखनी है कि आपको कार्बोनिल, इस कार्बोनिल को बीच में से हटा देना है। ध्यान से सुनना, इस कार्बोनिल को बीच में से हटा देना और दोनों अल्फा कार्बन को अटैच कर देना। पहले यहां तक करो, उसके बाद आगे बताती हूं। तो प्रोडक्ट ए में बना रही हूं और मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रही हूं। पहले मैंने लिखा PHCH2। अब मैंने आपसे क्या कहा, कार्बोनिल को हटा दो, CH2 एंड CH3, और ये वाली जो दूसरी, पहले के बाद जो दूसरा ग्रुप लिखोगे ना, पहला ग्रुप लिखा, ये दूसरा ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप जो लिखा है इसकी अल्फा कार्बन पे इस C डबल बॉन्ड O को COOET में कन्वर्ट कर देना। मतलब इसे आप ऐसे लिखोगे CHCOOET। अगर थोड़ा ढंग से लिखना है तो ऐसे लिखो भाई, CH3 इधर लिखो और इसे इधर। ये बन गया आपका पहला प्रोडक्ट बी। अब आप शुरू करोगे राइट हैंड साइड से, CH3 साथ साथ लिखो, CH3CH2 CH3CH2। अब यहां से कार्बोनिल छोड़ दो, ये रहा अल्फा कार्बन CH एंड PH, क्योंकि इस अल्फा कार्बन से आपको अटैच करना है COOET। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि यू नीड टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन टू अल्फा कार्बन and conversion of CO group to COOR group। एंड ये जो CO ग्रुप है ये दूसरे वाली अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा, राइट। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। अब देखते हैं रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट है
इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, राइट? ये डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट पे, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दी मैकेनिज्म। पहले लिख दिया था मैंने मैकेनिज्म, हाँ, उसको मिटा देना, ठीक है, इसे हटा दो। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म के लिए मैंने क्या किया, पीएच, CH2, CO, CH3 एंड Br, ये हमारा रिएक्टेंट है। NaOET, OET माइनस इज बेस। बेस का काम क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसका एक काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसके दूसरी वाली जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इस वाली अल्फा कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन। जब इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया, ये बन गया। अब ये यहां अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा, तो क्या बना, PH, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड SA, साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में OET माइनस जो बेस है ना, वो दोबारा इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी ऐसे में बॉन्ड के लीव करने की। इसे ध्यान से देखो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी बॉन्ड के लीव करने की। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, ठीक है। तो पहला केस ये हो सकता है कि OET माइनस, देखो यहां अटैक कर रहा है, हो सकता है जब ये यहां अटैक करे तो ये वाला जो बॉन्ड है वो लीव कर जाए, क्योंकि ये यहाँ ऊपर जाएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, फिर वो जो चार्ज है वो वापस आएगा और एक ग्रुप लीव करेगा। ऐसे ही लिखते हो मैकेनिज्म। तो हमने इसको एक ही स्टेप में शो कर दिया, ये ऊपर गया फिर नीचे वापस आया और इस ग्रुप को लीव करा दिया, ठीक है। तो दिस इज पाथ ए में हमें क्या मिल रहा है, CH3, राइट, जहां से कार्बन आयन पहले आ रहा है वहां से लिखना शुरू करो। CH3 पहले लिखा, CH माइनस, आई एम राइटिंग राइट टू लेफ्ट, देन CH, CH2PH and COOET, CHPH, सॉरी, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे, जब ये NaOET का OET अटैक करे तो ये ऊपर गया वापस आया और ये वाला बॉन्ड लीव कर जाता। दिस इज पाथ बी। अगर ये लीव करता तब क्या होता, तब आपका ये इंटरमीडिएट बनता, PH, CH माइनस एंड CH3 COOET। अब आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन आयन है ये, तो आपको क्या देखना है, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, यस, ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके साथ फिनाइल अटैच है और ये प्लस R इफेक्ट लगा रहा है, प्लस I इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है,
तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। जब हम लोग इथेनॉल डालेंगे फाइनली तो क्या बनेगा, यहां से प्रोटॉन आ गया और ये प्रोडक्ट बना और यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया। बताओ क्लियर है? तो मैंने ये देखा कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने में मुझे बस ये देखना है कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। अब यहां देखो, यहां पर कार्बन आयन आ रहा था, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, यहां कार्बन आयन आ रहा था तो राइट टू लेफ्ट जब आप लिख रहे हो वो प्रोडक्ट ज्यादा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब जब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिखा, तो जब हमने प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिखा, इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? PHCH2 यहीं से शुरू किया था, तो कार्बन आयन जहां पर बन रहा है वहां से स्टार्ट किया था, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका, इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ हो गया आपका मैकेनिज्म। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। उसके लिए कार्बोनिल की दोनों अल्फा कार्बन देखो, एक अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी अल्फा कार्बन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए आपकी, राइट? उसके बाद मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए आप कार्बन आयन बनाओगे और ये देखोगे कार्बन आयन कहाँ स्टेबल है। ठीक है, जब एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ये समझ आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। यस, तो ये देखो फॉर्मेशन आपको करना है यहाँ पर प्रोडक्ट का। डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 है और एक तरफ Cl है, तो बनाओ प्रोडक्ट। क्या बनेगा? देखो अब मुझे ये तो पता लग गया कि यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी, OET माइनस, जल्दी से करते हैं अब इसे। OET माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तब यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा साथ वाले अल्फा कार्बन पे और जिस पे लीविंग ग्रुप है और उसका लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। मतलब मेरे पास ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर आ गया आपका CH3। अब आपको दोबारा OET माइनस का अटैक कराना है और आपको ये देखना है कार्बन आयन कहाँ स्टेबल है। ठीक है, जहां कार्बन आयन स्टेबल होगा, जहां कार्बन आयन स्टेबल होगा उस हिसाब से हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे OET माइनस यहाँ अटैक करेगा तो ये ऊपर गया वापस आया, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये भी हो सकता है। साइमल्टेनियसली क्या हमारा बीच का जो इंटरमीडिएट है वो ये बनेगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तब यहाँ पर COOET एंड CH3 साथ में, और अगर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है तब हमारा ये बनेगा CH3 इधर और COOET इधर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, तो ये तो अनस्टेबल है। मतलब ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा CH3 COOET ईस्टर और यहाँ H आ गया आफ्टर ट्रीटमेंट विद इथेनॉल। तो ये हो गया आपका
मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन। क्लियर? चलो, अगर हमारे पास बेस में OET माइनस एल्कोक्साइड बेस की बजाय अगर हमारे पास OH माइनस होता तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता। इफ OH माइनस instead of OET माइनस देन एसिड का फॉर्मेशन होता, एसिड का फॉर्मेशन होता। फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड O Br, एक तरफ मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ OET से और एक तरफ बना रही हूँ OH माइनस से। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये फेवरेस की रीअरेंजमेंट देगा, तो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब अच्छा, सेकेंड इथेनॉल होता है। कई बार कोई प्रोटॉन का सोर्स भी दे देते हैं सेकेंड स्टेप में, जरूरी नहीं है कि वो इथेनॉल ही दे रहे हैं, ऐसे H+ भी लिख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तो क्या किया हमने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा OET माइनस, यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस वाले अल्फा कार्बन का। जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ गया और ये लीव कर गया। क्या बनाया इसने, ये बनाया। अब आपका OET माइनस ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा और ये लीव कर जाएगा इधर। ठीक है, क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनी। आप देख रहे हो रिंग अगर 6 मेंबर्ड है तो प्रोडक्ट में रिंग श्रिंक हो का साइज श्रिंक हो रहा है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर आया आपका COOET, ये बॉन्ड लीव किया ना, तो यहाँ पे ये इंटैक्ट रह गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर यहीं पर हम लोग अच्छा आफ्टर ट्रीटमेंट विद इथेनॉल, ये आपका बनेगा। अच्छा, यहीं पर अगर हम OH माइनस आयन लेते तो क्या होता, तो OH माइनस आयन के केस में ये जो इंटरमीडिएट बना यही बनेगा। इंटरमीडिएट तो यही होगा आपका। ये इंटरमीडिएट पे अब अटैक कौन करेगा, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। मतलब ओवरऑल 5 मेंबर्ड रिंग बनी विद COOH, CO एंड OH माइनस। जब H+ आयन से ट्रीट कराओगे तब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एसिड मिला जब आपने OH माइनस बेस से ट्रीट कराया, एल्कोक्साइड बेस से जब ट्रीट कराया तो अब आपको ईस्टर मिला। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बीच में इंटरमीडिएट जब आप अटैक कराते हो बेस का कार्बोनिल पे, तब आपको ये देखना है कौन सा बॉन्ड माइग्रेट करेगा, कौन सा कार्बन आयन बनेगा और कौन सा कार्बन आयन स्टेबल होगा। तो इन चीजों का इस रिएक्शन को करते वक्त हमें ध्यान रखना है। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या इसका प्रोडक्ट हम एकदम से नहीं लिख सकते? अगर यहाँ OR माइनस है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हमने प्रोटोनेशन करा दिया। अच्छा मुझे बताओ, प्रोडक्ट में 3 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगी। अब क्योंकि कहीं CH3 कोई और ग्रुप तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, COOR, खत्म। राइट, अब मैकेनिज्म में आप क्या करोगे, OR माइनस आयन यहाँ से इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ बनेगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। जब ऐसा होगा तो इस तरीके का सिस्टम बनेगा, इस तरीके का सिस्टम बनेगा।
राइट। अब जब दोबारा OR माइनस आयन अटैक करेगा तो ये यहाँ अटैक किया इसने, ये ऊपर गया, वापस आया और ये लीव कर गया। तो उसके बाद आपका ये बना COOR एंड माइनस, जब इसका प्रोटोनेशन कराया तो आपको ये मिल गया। तो 4 मेंबर्ड रिंग डायरेक्टली भी हमें पता था 4 मेंबर्ड रिंग एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करेगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको OH माइनस आयन देती, इसी क्वेश्चन में हम लोग OH माइनस आयन लेते फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन कराते, तो क्या प्रोडक्ट मिलता? तब आपको एसिड का, देखो 3 मेंबर्ड रिंग तो बनेगी बनेगी, पर अभी ईस्टर नहीं बनेगा, अब एसिड बनेगा। क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम A to C. Identify A to C. CH2 COOH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कर चुके हैं हम। इसे हीट करेंगे तो A मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट ब्रोमीन H+ के साथ कराएंगे तो B मिलेगा। देन पहले उसको OH माइनस आयन के साथ ट्रीट कराया, देन H+ आयन के साथ ट्रीट कराया। अब यहाँ पर आपको पता है बीच में अगर 5 CH2 ग्रुप हो तो यहाँ से OH जाता है और यहाँ से H जाता है, वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। और साथ साथ CO2 गैस भी रिमूव होती है, साथ साथ CO2 गैस भी रिमूव होती है। ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था। तो हमारा क्या बनेगा, 5 और 6 कार्बन इज कार्बोनिल, तो A हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गया H और यहाँ से गया OH और CO2 भी चला गया, जो बचा उसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इसके बाद इसको ट्रीट कराया Br2H+ आयन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, H+ आयन कहाँ अटैक करेगा, O के पास, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है ना, OH पॉजिटिव आया। अब ये आया यहाँ पर और ये चला गया यहाँ पर, राइट, यही होगा। तो आपका इनोलेट बना इस तरीके का। अब Br2 जब इसमें आप डालोगे, Br2 जब आप इसमें डालोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ वापस आएगा और ये यहाँ अटैक करेगा, ये लीव कर जाएगा। ऐसे ही करते हैं, तो मतलब आपका ये प्रोडक्ट बन गया, दिस इज B। अब आप इसको ट्रीट करा रहे हो OH माइनस आयन H+ के साथ ना। अब ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, और अगर OH माइनस आयन आप ले रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, आफ्टर प्रोटोनेशन आपका ये बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, दिस इज N ब्रोमोसक्सिनामाइड से हमने इसे ट्रीट किया तो हमें A मिलेगा। फिर जब हम उसे H+ और OH माइनस आयन और H+ से ट्रीट कराएंगे तो हमें B मिलेगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई A एंड B। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करेगा, कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप लगा देगा, कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप लगा देगा, दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहाँ Br ग्रुप आ गया। अब जब आप इसे OH माइनस आयन से ट्रीट कराओगे
तो 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर्ड बन जाएगी, और इस कार्बन पे COOH माइनस है ना, तो OH आ जाएगा। ठीक है, तो फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में हमने ये सीखा पहली चीज कि उन कीटोन्स में रिएक्शन होती है जिनकी एक अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरी अल्फा कार्बन पे एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। बेसिकली कार्बन कार्बन जो दोनों अल्फा कार्बन है उनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका ईस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बेस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं उस केस में हमें एसिड मिलता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बन आयन होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी रिएक्शन की स्पीड डिफाइन करती है। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।